नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, आपको ये जो टेरेस दिख रहा है इस वक्त, आप देख रहे हैं कि किस तरीके से पूरी तरीके से काफ़ी दिन हो गया हमारे यहाँ बारिश लगातार आ रही थी। और इसमें क्या हुआ, पौधे अपने मन से ही देखे किस तरीके से पोई साग निकली हुई है। और ये देखे ज़मीनों में ही माने फैली हुई है, ये कुछ शकरकंद है। और ये देखे ये भी ज़मीनों में फैले हुए हैं। लेकिन आपको बताना चाहूँगी, बहुत दिनों बाद आज हमारे यहाँ पर बारिश रुकी है और हल्की धूप आई है। और इसके साथ ही बताना चाहूँगी, आज मैं आपको इस वीडियो में पौधों की प्रूनिंग बताऊंगी। आपके पौधे जो कीट से ख़त्म हो गए हैं उस जगह को कैसे ठीक करना वो बताना चाहूँगी। और साथ में कुछ हार्वेस्टिंग लूँगी, और उनकी हार्वेस्टिंग क्यों ले रही हूँ, किस तरीके से उसे काट रही हूँ, साथ में ये भी बताना चाहूँगी। और साथ ही बोलना चाहूँगी, जिनके अपराजिता के पौधे हैं या जिनके घर में अपराजिता के पौधे नहीं हैं, वो इन दिनों बीजों को लाइए और लगाइए। ये बहुत आसानी से लगते हैं। लेकिन आपको एक चीज़ साथ में ये भी बताना चाहूँगी कि आप गार्डन में अगर पॉलिनेटर्स चाहते हैं तो आपने देखा कि जामुन फल चुकी है, जामुन का पौधा पूरी तरह से अब साल भर खड़ा रहेगा। उसी में मैंने ये देखिए अपराजिता को चढ़ा दिया है, और अपराजिता चढ़ गया। अब क्या होगा, जब रंग बिरंगे फूल रहेंगे ना तो पॉलिनेटर्स बहुत आएंगे, और आगे आने वाले समय में आपको बहुत अच्छी सब्जियां मिलेगी। तो सबसे पहले तो मैं आपको बताना चाहूँगी कि मैं कौन से पौधे की प्रूनिंग कर रही हूँ और क्यों कर रही हूँ, ये भी आपको बताना चाहूँगी। जैसे ही तेज़ बारिश होती है और बारिश के बाद में जब हमारा टेरेस बुरी तरीके से बिखर जाता है और अचानक जब धूप आती है, तो सबसे पहले जो मैं काम करती हूँ वो दो काम है। उसमें पहला काम तो होता है, जितने पेड़ पौधे जो सूख जाते हैं, जैसे बैगन के पौधे सूख जाते हैं, साथ में बहुत से ऐसे अनवांटेड पौधे निकल जाते हैं, टमाटर बहुत निकल जाते हैं उसमें से, ऐसे सारे कंटेनर्स की मिट्टी को सबसे पहले तो नीचे कर देना है और उन्हें बिल्कुल टेरेस पे बिखेर देती हूँ, जिससे कि वो जल्द से जल्द थोड़ी सी हवा लग जाए उसमें। और अगला काम है प्रूनिंग का। अब प्रूनिंग के बारे में बोलना चाहूँगी। उसमें सबसे पहला पौधा जैसे मैंने लिया है आज आपके सामने, ये देखिए चेरी का। चेरी का पौधा क्यों लिया है? चेरी का पौधा इसलिए लिया है कि जो इसमें पहला फल है ना, अब इस सीज़न का, जो हमारे लिए ख़ास ही मानिए, मेरे लिए तो चेरी भी बहुत ख़ास फलों में से एक फल है। तो मैं चेरी के पौधे को बिल्कुल अभी अच्छी तरीके से प्रूनिंग कर दूँगी। अब इसकी प्रूनिंग भी दो तरीके से होगी। प्रूनिंग के साथ साथ में इसमें खाद भी मैं बिल्कुल डालते चले जाऊँगी। कारण मुझे पता है, जैसे देखिए आजकल तो सब कुछ पता चल जाता है कि अभी 2-3 दिन बारिश नहीं है, जैसे कि, तो हमें पता है कि 2-3 दिन तो बहुत हो गए। मैं तो ये कह रही हूँ कि 8 से 10 घंटे भी अगर बारिश नहीं आई ना तो बहुत बड़ी बात है। बस सबसे पहला काम है उसको अच्छी तरीके से कटिंग कर देना। अगर अब बड़ा पौधा है तो आपको लगता है तो उसकी हार्ड प्रूनिंग करिए, छोटा पौधा है तो सॉफ्ट प्रूनिंग करिए, लेकिन प्रूनिंग ज़रूर करिए। और उसके बाद फिर अब उसमें खाद डालते चले जाना है। खाद डालने के साथ बताऊंगी, इस समय गोड़ाई की ज़रूरत नहीं है आपको मिट्टी में कि आपको गोड़ाई करना है या कुछ करना है, क्योंकि बारिश के दिनों में ऐसे भी कंटेनर नीचे तक पूरे गीले रहते हैं। और आप देख रहे हैं कि ये पौधा जो है बहुत ज़्यादा ऊंचा होता चला जा रहा है। तो मैंने सोचा कुछ साइड ब्रांचेस तो मैं इसकी करूं प्रून, और साथ में ऊपर से भी थोड़ी सी कटाई कर दूं। और आप देख ही रहे हैं, मैंने जैसे कहा आपसे कि इसकी गोड़ाई मैं नहीं करूंगी। बस मिट्टी पूरी गीली है, कंटेनर में से हल्की सी जो भी आपकी साग वगैरह है उसको निकाल दीजिए और बस इसमें खाद डाल दीजिए। खाद आपकी मर्जी है, आप जो भी डालिए। ऐसे तो हम आपको खादों के वीडियो शेयर करते रहते हैं। अब बारिश का मौसम है इसलिए बस मैं खाद डाल के छोड़ दे रही हूँ। इसके ऊपर मैं मिट्टी नहीं डाल रही, कुछ नहीं, कि मुझे पता है कि बारिश ना चाहते हुए भी थोड़ी बहुत आ जाएगी, हल्की सी, बस थोड़ा सा मिट्टी को इधर उधर कर दीजिएगा, बस हो गया। गुड़ाई करने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। तो ये तो हो गया पौधा चेरी का। आज हमारा उद्देश्य ही है कि आपको बताएंगे कि हम गार्डन में किस तरीके से काम करते हैं। तो आपको बताना चाहूँगी, देखिए मिर्च का पौधा आपको बिल्कुल हरा भरा दिख रहा है, लेकिन मुझे इसमें से यहाँ मिर्च को निकालना है। कारण इस मिर्च ने बहुत फल दिए हैं, लेकिन मिर्च के पौधा क्या होता है, कई बार 1 साल 2 साल तक के बहुत अच्छे बीज फल देता है, लेकिन बाद में फिर उसकी प्रूनिंग करिए, ये सारी काम बहुत सारे करना पड़ता है। साथ ही आपको बताना चाहूँगी, इस वक्त मुझे ज़रूरत है, ये जो पौधा आप देख रहे हैं जहाँ से मैंने मिर्च निकाला है, यहाँ पर है कंटोला का पौधा, कंटोला, खेकसी, काटवल, आप जो भी इसे बोलते हैं।
इसके फल जो है बन रहे हैं और बन के बार बार झड़ जा रहे हैं। तो मैंने सोचा क्यों ना इसको एक अकेला स्पेस दूं, क्योंकि मिर्च जो है उसमें से खाद ले रही है, और खाद लेने के बाद में क्या हो रहा है कि ये जो पौधा है इसको खाद कम पड़ जा रही है, क्योंकि ये पौधा हैवी फीडर है। और जैसे मैंने आपसे कहा कि मिट्टी को हम बिल्कुल हल्के हल्के तरीके से गोड़ाई करेंगे। और अब ये देखिए फल झड़ रहे हैं। फल झड़ने के लिए मैंने क्या किया, सबसे पहले ये देखिए राख डाला और राख को पूरी तरीके से मिट्टी में मिला दिया। तो मेरे कहने का मतलब सिर्फ इतना है कि आपको ऐसा नहीं है कि हर समय आपको कोई एक महंगी खाद की ज़रूरत है। बस आपको ज़रूरत है तो देखना है कि इस पौधे में किस चीज़ की कमी है। और अब ये देखिए राख डाल दिया और साथ में मैंने ये गोबर का बिल्कुल पानी लिक्विड डाल दिया। इसमें कुछ सरसों खली मिली हुई है, सरसों खली ज़्यादा नहीं है, किसी में सरसों खली ज़्यादा है, किसी में सरसों खली कम है। हमने दोनों खादों को अलग अलग करके रखा हुआ है, जब जिस पौधे में जैसी ज़रूरत है उस तरीके से डालते। कंटोला का पौधा जो है वह हैवी फीडर पौधा होता है और ये गोबर की खाद बहुत ज़्यादा लेता है, क्योंकि ये सारे पौधे जो है ना वो ज़मीन के हैं, इनको बोन मिल चाहिए और तब जाकर टेरेस में ये बहुत अच्छे से होंगे। और मैं बोन मिल का इस्तेमाल नहीं करती, इसलिए मैं ज़्यादातर बिल्कुल, अगर मेरे को देसी खाद में डालना है तो फिर मैं क्या डालूँगी, तो बस इसी तरीके से डाल पाऊँगी। तो ये देखिए ये इसमें हमने अब खाद डाल दिया। अगला पौधा है हमारा आम का, और आम के बारे में बोलना चाहूँगी। आम के पौधे के ज़रा भी आपको लगे कि इनकी डालें सूख रही हैं तो बिल्कुल उनकी इस महीने प्रूनिंग कर दीजिए, इनके कंटेनर्स के ड्रेनेज को बहुत अच्छा कर दीजिए। लेकिन साथ ही बताना चाहूँगी आम के पौधे तो चलो फिर भी ठीक है, लेकिन अमरूद के पौधे सबसे ज़्यादा घने हो जाते हैं। इस वक्त इनकी मैं प्रूनिंग के साथ साथ पूरे फलों की भी आज मैं हार्वेस्टिंग ले लूँगी। इसकी प्रूनिंग आपको कैसे करनी है, बड़ा पौधा है तो हार्ड प्रूनिंग कर लीजिए, फल पक गए हैं तो सारे बिल्कुल निकाल लीजिए। ये देख रहे हैं इस तरीके से अमरूद बिल्कुल तोड़ते चले जाइए। आपको बताना चाहूँगी कि मैं इस पौधे की बिल्कुल हार्ड प्रूनिंग करने जा रही हूँ। कुछ तो शाखाएँ जो छोटी है उसको मैं इस तरीके से प्रून कर ले रही हूँ, लेकिन ये पौधा काफ़ी लंबा है तो मैं इसको बिल्कुल अच्छी तरीके से बिल्कुल हार्ड प्रूनिंग कर लूँगी, जिससे कि अब ये पौधा बढ़े और नए फल बिल्कुल लेते चले आए। क्योंकि ये जितनी मात्रा में फल देता है और इसके फल भी जितने हेल्दी हैं, और साथ ही बताना चाहूँगी मेहनत भी ये बहुत कम लेता है। बस अगर ज़रूरत है ना तो शुरू में एक अच्छी मिट्टी बनाकर इसको किस तरीके से लगाना। छोटा पौधा है तो बिल्कुल छोटे छोटे पॉटों में पहले आप लगा दीजिए उसे 1 साल तक, और जैसे ही वो बड़ा हो जाए उसको बिल्कुल अच्छी तरीके से आप बड़े कंटेनर में डाल दीजिए। ये भी चीज़ हम अभी आगे आगे आपको वीडियो में बताएंगे कि पौधों को किस तरीके से बिल्कुल करना है। देखिए जब मौसम इतने तेज़ बारिश का हो तो हमें पौधों को संभालना है। आप यकीन नहीं करिएगा, हम तो आज एकदम भोर से लगे हुए कि हमें कल शाम को ही हमने कुछ मिट्टियों को पलट दिया, जैसे ही देखा कि मौसम में थोड़ा सा लग गया कि हाँ बदलाव होने वाला है, मिट्टियों को सुखा दिया। और आज एकदम भोर से लगे हुए मानो बिल्कुल उठे हैं बेड से और चले आए हैं पौधों की देखभाल करने। क्योंकि बारिश के दिनों में क्या होता है कि जितनी तेज़ बारिश होती है ना उतनी ही तेज़ धूप आती है, और उस धूप में भी काम करना इतना मुश्किल हो जाता है कि आप छत पर टिक नहीं पाएंगे। और साथ ही आपको बताना चाहूँगी अगर रिपोर्ट करना है, अब देखिए अमरूद का पौधा तो बेचारा एक ऐसा पौधा ना, अगर इसको धूप में कैसे भी रिपोर्ट करिएगा ये बिल्कुल लग जाएगा। लेकिन अगर आप सोचेंगे कोई नाजुक पौधा है उसे धूप में रिपोर्ट करें तो बहुत मुश्किल है। और ये देखिए ये पौधा तो मेरा बिल्कुल सदाबहार है जिसकी मैं कटिंग कर रही हूँ। ये बहुत ज़्यादा मात्रा में अमरूद देता है, और अभी भी आप देख रहे हैं हमने कितने ऐसे बंच इसके निकाले, पूरे गुच्छे। अब इस पौधे को पूरी गोलाई में कटिंग कर लूँगी। ये क्यारी में है, और क्यारी में होने के साथ साथ ये कहीं बहुत ना बढ़ जाए इसलिए मैं इसको हमेशा कटिंग करती हूँ। और ये देखिए अमरूद किस तरीके से, काफ़ी अमरूद देखे हमने इसमें इस साल, कम से कम कह तो नहीं सकती लेकिन 5 केजी से ज़्यादा ही अमरूद मैंने इसमें से निकाल लिए होंगे। क्योंकि कई बार तो मैं आप लोग को दिखाती हूँ, कई बार टेरेस में आते तो ये भी तोड़कर बच्चे लोग हैं या हम लोग खाते चले जाते हैं। और अब आप देखिए ये अमरूद का पौधा आप लास्ट ईयर भी देखिएगा, बहुत फल इसी सीजन में इसने दिए थे। शायद इस साल तो कम है, लास्ट ईयर इसमें इससे भी ज़्यादा अमरूद थे। क्योंकि इस साल मैंने क्या किया है, इसकी प्रूनिंग बीच में करती रही ताकि मुझे बारिश के में अमरूद ना मिले, मुझे इसके अमरूद जो है ना वो ठंड में मिले। हम लोग क्या करते हैं ना कि कई बार ऐसा होता, पौधे की प्रूनिंग बहुत मायने रखती है। आपको मैं एक चीज़ बताना चाहूँगी,
कई बार एक गलत प्रूनिंग ना हमें गलत टाइम पर फल देती है। मेरे साथ कई बार ऐसे पौधों में हो गया है। इसलिए अभी आप क्या करिए, जिस जिस डालों में फूल है उनको छोड़ दीजिए, और जिस डाल में फूल नहीं है ना उसको प्रून कर दीजिए। उसकी प्रूनिंग करिएगा तो नेक्स्ट में आपको फल देंगे, और वो फल कौन से मौसम के होंगे? वो ठंड के मौसम के फल होंगे। अब आपको बताना चाहूँगी कि इस पौधे ने हमें बहुत ज़्यादा इस साल फल दिए हैं, और बहुत हेल्दी फल दिए हैं। बहुत ज़बरदस्त पौधा है हमारा, क्योंकि अब तक तो ये एक एक दो दो फल देता था, हम आपको दिखा नहीं पाते थे क्योंकि होता ही नहीं था। हमने बहुत ज़्यादा पेशेंस रखा इस पौधे के साथ में। जब आप उसको एक टेरेस पे लगाते हैं ना इस तरीके का बड़ा पौधा, तो आपके सामने बहुत बड़ी चुनौती रहती है कि इसकी प्रूनिंग कब करना चाहिए, इसकी कटिंग कब करना चाहिए, है ना। और जब आप एक गलत कटिंग कर देते हैं, और उस वक्त क्या होता है, फल के जगह नए पत्ते आ जाते हैं। हम क्या करते हैं, इनकी प्रूनिंग जब ठंड के मौसम में करते हैं, और जिस समय इसमें फल आना रहता है उस समय पत्ते आ जाते हैं। तो मैंने अपने तरीके से, जिस तरीके से मैं काम करती हूँ, मैं जामुन के पौधे की इस वक्त प्रूनिंग करके, और उसके बाद फिर मैं इसे बिल्कुल छोड़ देती हूँ। मैं कोई भी फल आने के पहले इसकी कोई प्रूनिंग नहीं करती हूँ। बस हमने इस पर वीडियो शेयर किया हुआ है कि आपको इसमें कौन से महीने में खाद डाल देना है जिससे कि फल बहुत ज़्यादा मात्रा में आए। तो मैं तो बोलना चाहूँगी, अगर आपके पास जामुन का पौधा है तो जो अभी आपको उसकी प्रूनिंग करनी है, हार्ड है, सॉफ्ट है, जो भी आपको करना है, बस अभी आप करके छोड़ दीजिए। और इससे देखिए शायद आपके भी पौधे में मेरे पौधे की तरह आपको भी रिजल्ट्स मिल जाए, है ना। तो मेरे कहने का मतलब है, एक बार आप अपने भी गार्डन में इस तरीके से कोशिश कर सकते हैं जिस तरीके से मैं कर रही हूँ। और आज मेरा उद्देश्य ही है कि आपको बताऊं कि मैं कौन कौन से पौधों में और कैसे कैसे अभी काम कर रही हूँ। जैसे अभी आपने कटिंग कर लिया, अब कटिंग के बाद आप क्या करिए, तुरंत देखिए बारिश हो रही है, टेरेस में कई कीट होते हैं, तो जहाँ जहाँ से कटिंग करिए ना वहाँ सीधा ट्राइकोडर्मा लगा दीजिए। ट्राइकोडर्मा आप कोई भी आप ले लीजिए, और है ना, क्योंकि ट्राइकोडर्मा ऑलरेडी ऑर्गेनिक होता है। तो आप उसके जहाँ जहाँ आपने कटिंग करी है सब में थोड़ा थोड़ा बस आप उसका जो पाउडर है वो आप उसके डंडियों में लगाइए, चाहे वो आम हो, चाहे फिर वो अमरूद हो, जामुन हो, कोई भी पौधा, तो मेरे ख्याल से बहुत अच्छा होगा। आपका एक डर खत्म हो जाएगा। अब जैसे आपको पता है 8 से 10 घंटे बारिश नहीं हो रही है, तब तक के वो ट्राइकोडर्मा उसमें तो अच्छी तरीके से मिल जाता है, पैस जाता है, और उसके बाद में आपको क्या है, बिल्कुल भी डर नहीं रहेगा, ताकि साइड से ब्रांचेस जो है वो अच्छी निकल जाए और वो बिल्कुल स्वस्थ ब्रांचेस निकले। जगह जगह से जैसे कद्दू के पौधे हैं, आपको बताना चाहूँगी, कद्दू के पौधे हम बहुत लगाते हैं। इनके पत्तों का सेवन, इनकी डालों का सेवन बहुत ज़्यादा करते हैं। हमारे यहाँ इसके पकौड़े हो गया, चटनी हो गया, सब्जियाँ होगी, इस तरीके की बनती, इसलिए हमने कभी बहुत ज़्यादा ध्यान नहीं देते। कद्दू फल गया तो ठीक है, नहीं फला तो उसकी बेलों का इस्तेमाल जो है हम लोग बहुत ज़्यादा मात्रा में करते हैं। और आपको बताना चाहूँगी, एक कद्दू तो आपने देखा हमने छोटे फिश कंटेनर में लगाया रखा, उसमें कद्दू बहुत अच्छे हमारे आए हुए हैं। लेकिन ये वाला जो कद्दू था, इसको समय समय पर मैं इसी तरीके से काटते रहती हूँ, और इसमें कोई फल भी हमारे जो है वो नहीं बने हैं, क्योंकि आज हमें थोड़ा इनकी ज़रूरत है। और जैसे हमने आपसे कहा कि सावन के महीने में हम लोग साग नहीं खाते हैं, तो जगह जगह पर साग है, ये सब चीज़ निकालना। और साथ ही आपको बोलना चाहूँगी, ये देखिए साग यहाँ भी बहुत बड़ी है, इसे भी निकालना होगा, क्योंकि आपको जैसे मैंने आपसे कहा कि सावन में हम साग खाते नहीं है, तो इस महीने पूरी गार्डन की जो साग है वो निकाल देंगे, और नई बीज हम जो है सागों के लगा देंगे। इसी में एक ऐसा पौधा है जिसने सबसे ज़्यादा फल दे रहा है, वो है स्नेक गार्ड। आपको बताना चाहूँगी कि स्नेक गार्ड को अगर आपने जनवरी फरवरी में इसके बीज को लगा दे, खासतौर पर जनवरी में जब हम एक बार बीज बताते हैं ना आप लोगों को, उसी समय इसके एक बार के बीज लग जाते हैं। क्योंकि स्नेक गार्ड क्या होता है, शुरू में मार्च में फल दे देगा, वही पौधा आपका थोड़ा सा मई जून में थोड़ा सा रुक जाएगा, और उसके बाद वापस जैसे ही बारिश आएगी ना फिर से वो फल देना शुरू कर देता है। और मैं स्नेक गार्ड को प्रति वर्ष लगाती हूँ, क्योंकि ये बहुत ज़बरदस्त सब्जी है। एक तो इसमें कोई कीट नहीं होते हैं, मैंने देखा ही नहीं अब तक कि इसमें कोई कीट लगते हुए इतने दिनों से। सबसे ज़्यादा कीटों का डर होता है बारिश के बाद, तो वो होता है तोरई, झिंगी तोरई, जो लाइनिंग वाली तोरई होती है, वो गलकी में भी नहीं लगते हैं, लेकिन तोरई के पौधे भी इसके शिकार हो जाते हैं। बारिश में सबसे ज़्यादा एक ऐसा पौधा जो लोबिया, वो भी कीटों का शिकार होता है। और अब आप देख रहे हैं कि इस लोबिया के पौधे को मैं पूरा यहाँ से निकाल रही हूँ। निकालने के बाद आपको बताना चाहूँगी कि निकालने के बाद क्या ये मिट्टी स्वस्थ है, तो आपको बताना चाहूँगी, आपने देखा कि अभी मैंने लोबिया का पौधा पूरा निकाला, और क्या मैं बताना चाहूँगी, क्या ये मिट्टी स्वस्थ है? ये मिट्टी स्वस्थ नहीं है।
एक्चुअली यहाँ अनगिनत कीट हो गए हैं और आपका हमेशा ऐसे सवाल आते हैं ना कि ये कीट हो गए हैं, हम क्या करें। तो आज आप देखिए कि मैं क्या करती हूँ इस मिट्टी में। चाहे आपकी उसमें सब्जी ही क्यों ना लगी हो, तब भी आप उसमें धीरे धीरे मिट्टियों को हटाकर और इस तरीके के काम कर सकते हैं। ये जो काम मैं आपको बता रही हूँ ये इतना ज़बरदस्त काम है। अगर किसी कारणवश आपकी क्यारी की मिट्टी दलदल हो गई है, उसमें सफ़ेद मोटे मोटे जो इल्लियाँ जिनको हम बोलते हैं, अगर वो हो गई हो और या तो फिर बार बार पौधा खराब हो रहा है, तो आपको क्या करना है। ये आप राख देख रहे हैं, राख में अच्छी तरीके से नीम ऑयल मिला लीजिए। आपका स्पेस जितना बड़ा, एक अगर छोटा कंटेनर है तो उसमें कम से कम 20 से 40 बूंदे, 20 से 40 बूंदों के बीच, मतलब 30-35 30 बूंद करीबन समझ लीजिए, इतनी बूंदे मिला लीजिए। अगर बड़ी क्यारी है तो थोड़ा ज़्यादा, एक ढक्कन भी आप पूरा उसका देख रहे हैं ना, एक ढक्कन पूरा नीम ऑयल मिलाइए राख में, और याद रखें उसको राख में ही मिलाइए। और इस तरीके से पूरी क्यारी में उसको अच्छी तरीके से बिल्कुल मिला लीजिए। थोड़ा ज़्यादा नहीं, कम से कम 2 से 3 उंगल नीचे, यानी 2 से 3 सेंटीमीटर नीचे तक के उसको मिला लीजिए। इससे क्या होगा कि देखिए, बारिश के दिनों में मैं बहुत गहराई के लिए इसलिए आपको नहीं सलाह दे रही हूँ कि बारिश आएगी तो वैसे भी ऊपर से पानी नीचे की ओर ही हमारा जाना है, चाहे जो भी पानी है, तो वो अपने आप नीचे की मिट्टी पे ये काम करेगा। तो आपको 1-2 सेंटीमीटर इतना में मिट्टी को ऐसी तरह से बिखेर के और अच्छी तरीके से इसे मिला देना है। ध्यान रहे ये काम आप किसी भी सीजन में कर सकते हैं, लेकिन इस वक्त मेरे पास यहाँ से पौधा निकला है और यहाँ से पौधा निकलने के साथ ही ये क्यारी कुछ दिनों के लिए अब खाली है। अब ये अगली सब्जी के लिए बिल्कुल ये क्यारी तैयार हो रही है। और आप देख रहे हैं मैं किस तरीके से गुड़ाई करते जा रही हूँ, थोड़ी थोड़ी इसी तरीके से करते जाना है। अब इसके करने के बाद में फिर अब देखिए इसमें फंगस बहुत ज़्यादा था मिट्टी में, हम थोड़ा सा ट्राइकोडर्मा डाल देंगे। ट्राइकोडर्मा 2 तरीके से डाला जाता है, जैसे पौधों को जब नए पौधे लगाना, वो भी हम आपको इसमें अभी आगे आगे बताएंगे। आज का हमारा उद्देश्य ही है कि आपको एकदम बारिश में, या बारिश रुक जाए या बारिश ख़त्म होने के बाद, ये काम अगर आपका टेरेस छोटा है, आपको लगता है कि अभी मुझे करने की ज़रूरत नहीं, तो इसको बारिश के बाद भी कर सकते हैं, अगस्त के महीने में, और उसके बाद सितंबर में नई सब्जियां हमारी लगनी शुरू हो जाएगी। तो आप ऐसा, तो ट्राइकोडर्मा आप क्या करिए, थोड़ा सा डालिए, जितना स्पेस है आपका। अगर एक छोटा सा पॉट है तो 1 टीस्पून, बड़ा कंटेनर है तो उसमें 2 टीस्पून, और हमारी ये क्यारी थोड़ी सी बड़ी है तो कम से कम 4 से 5 टीस्पून हमने इसमें डाला, और डालकर हम इसे मिलाकर बिल्कुल इसी तरीके से छोड़ देंगे। अब तक हमने आपको दिखाया कि किस तरीके से प्रूनिंग करना है और साथ ही मिट्टी को सुधारना, और हमने जो मिट्टी सुखा ली। लेकिन अब हम आपको दिखा रहे हैं कि जो हमारे बकेट में पौधे लगे हुए थे, बड़े बड़े हो चुके हैं जो, उनको हम ड्रम में शिफ्ट करना सिखा रहे हैं। और ये देखिए इस ड्रम से मैंने इस पौधे को निकाला है, और ये पौधा देखिए इस तरीके, हालांकि मिट्टी थोड़ी गीली थी करके आधी मिट्टी निकली है, नहीं तो जनरली क्या होता है कि पूरा की पूरी मिट्टी एक साथ ही निकलती है। और कभी भी जब बड़ा पौधा को आपको ट्रांसप्लांट करना हो तो पौधा जो हो वो बिल्कुल इस शेप में निकले जैसे आप देख रहे हैं कि ये निकला है। साथ ही आपको बताना चाहूँगी कि देखिए इसकी जो आपका जो ग्राफ्टिंग है वो काफ़ी ऊपर है, और अब ये पौधा जो है काफ़ी हाइटेड हो चुका है। ये देखिए इसे मैंने खुद ही इसे हाइटेड किया है। मैं भविष्य में जैसे इसे बड़े ड्रम में डालूंगी तो जो ग्राफ्टिंग पोर्शन है वहाँ से, देखिए ये ग्राफ्टिंग पोर्शन है, तो यहाँ से मैं छोड़कर इसके ऊपर की नई ब्रांचेस बाद में लूँगी। लेकिन शुरू में क्या होता है, बकेट में बहुत नीचे से ही पौधे को घना कर दो ना, तो उसके बाद उसकी कटिंग करते रहो। इसीलिए मैं अपने तरीके से पौधे लगाती हूँ। तो मैंने क्या करती हूँ, आम के पौधे को काफ़ी ऊंचाई में ले लेती हूँ, और ऊंचाई में लेने के बाद में फिर उसके बाद इसे, जब इसकी रूट बहुत ज़्यादा हो जाए, अभी इसकी रूट जो है ना बहुत नीचे ऊपर पूरी तरीके से फैली हुई है, क्योंकि पौधा काफ़ी पुराना है। और आप देख रहे हैं इसमें जो भी पौधे लगे हुए थे मैंने उसे नहीं निकाला, और आप भी मत निकालिए। जब भी एक पौधे को आप शिफ्ट करते हैं ना कहीं भी, तो आपको एक बात का ध्यान रखना है, उसके साथ में जो पौधे उनको वैसे के वैसे ही शिफ्ट कर दीजिए, कभी भी आप उसे निकालने की कोशिश मत करिए। साथ ही आपको बताना चाहूँगी इसकी मिट्टी बिल्कुल भुरभुरी होनी चाहिए जब आप पौधा लगा रहे हैं। लेकिन खैर बारिश का दिन है तो ज़्यादातर मिट्टी गीली ही है, लेकिन जैसे हमने आपसे कहा कि हमने कुछ मिट्टी को बिखेर के रख दिया था, तो देखिए कुछ मिट्टी हमारी इस तरीके से बिल्कुल सूख गई है। और अब आपको बताऊंगी मैं कि इसे कैसे आपको शिफ्ट करना है।
साथ ही आपसे बोलना चाहूँगी कि देखिए ये जो मैंने मिट्टी यहाँ पर जगह जगह पे रखी हुई है, कुछ राइस हस्क मिला के रखा हुआ है और अब ये राइस हस्क वाली मिट्टी जो है वो तैयार हो चुकी है। अब क्या करूँगी, मैं इसे आम के कंटेनर में मिला दूँगी। अब आपको बताना चाहूँगी कि जब भी आप आम के पौधे लगाएं तो जो ड्रम में लगाते हैं, बकेट में तो देखिए उसका ड्रेनेज बहुत आसानी से बहुत कम में हो जाता है, मतलब कि उतना पानी वो सोखता नहीं है। लेकिन आपको बताना चाहूँगी ये जो ये देखिए राइस हस्क किस तरीके से बिल्कुल मिला हुआ, ये देखिए राइस हस्क को आपको बताना चाहूँगी बिल्कुल राइस हस्क को पहले भिगो के रख दीजिए। अगर आप इसे मिट्टी में मिला के नहीं रखेंगे तो राइस हस्क में इतनी हीट होती है ना कि वो आपके पौधे को बिल्कुल सड़ा देती है, मतलब कि वो गर्मी के वजह से आपके पौधे कुम्हला जाते हैं। तो ये राइस हस्क वाली जो मिट्टी है, मैंने 2 दिन से बिल्कुल पहले ही इसको इस तरीके से मिट्टी में भिगो के रख दिया था। बारिश आई तो मैंने इसे ढक दिया हल्के पानी से और अब वापस इसे मैंने खोल दिया। तो आप देख रहे हैं किस तरीके से ये राइस हस्क मिल गया है। और आप देख रहे हैं इस वक्त ये ड्रम आप देख रहे हैं, इसमें मैंने कितने अच्छे से ड्रेनेज पूरे बना रखे हैं, जिससे कि बिल्कुल भी पानी इसमें बारिश का ना रुके, क्योंकि आम के पौधे ऐसे कम पानी लेते हैं। और अब इसी में मैं अपने इस पौधे को बिल्कुल डालूंगी। ये देखिए पहले तो यहाँ उसकी जो मिट्टी है बकेट में, जो वो मिट्टी मैंने इसमें डाल दी, क्योंकि उसके लिए वो मिट्टी बहुत अच्छी थी। तो वो मिट्टी को मैंने इसमें बिल्कुल डाल दिया है। और वह आपने देखा कि हमने किस तरीके से बिल्कुल इसको बड़े ड्रम में शिफ्ट कर दिया। हमने आपको ये चीज़ दिखाई अपने वीडियो के माध्यम से। इसी तरीके से हमने कई ऐसे पौधे हैं जिसको बिल्कुल अच्छी तरीके से हमने लगा दिया है। लगाते समय आपको बोलना चाहूँगी कि बारिश के दिनों में हमने इतनी डीप अगर हम जाते तो आपके साथ में बहुत लंबा वीडियो हो जाता। और आपको बताना चाहूँगी बारिश में अगर आप कोई भी पौधा शिफ्ट कर रहे हैं, जैसे ये देखिए हमने सारे इनमें बकेट्स में हमने लगा दिए हैं, कुछ नए कुछ पुराने पौधे। आपको बोलना चाहूँगी मिट्टी में बहुत ज़्यादा बारिश के दिनों में कुछ भी ना मिलाएं, सिर्फ प्लेन मिट्टी में पौधे को लगा दीजिए। और लगाने के बाद आपको बताना चाहूँगी कि आप उसे किस तरीके से फंगस से बचाएं। बारिश में अगर सबसे ज़्यादा ज़रूरत खाद की कम होती है, ज़रूरत होती है इस समय आपको एक ऐसे चीज़ की जिससे कि आपके पौधे में कोई भी फंगस ना लगने पाए। बारिश के वजह से बहुत ज़्यादा मात्रा में फंगस लगते हैं और फंगस के वजह से ही पौधे ख़राब होते हैं। तो आपको बताना चाहूँगी कि चलिए अब आपको क्या करना है। सबसे पहले तो आपको क्या करना है, जितने भी पौधे आपने लगाए हैं, प्लेन मिट्टी है, मिट्टी इन दिनों की गीली है, तो ट्राइकोडर्मा लीजिए आप। ट्राइकोडर्मा आपको किस तरीके से डालना है नए पौधों में, वो चीज़ हम आपको बता देते हैं। अगर बड़ा पौधा है, जैसे आपने ड्रम देखा है और साथ में आपने छोटी छोटी बकेट्स भी देखी है, अगर आपके पास में एक बड़ा पौधा है, एक बड़ा ड्रम है, तो आपको उसमें 2 टीस्पून कम से कम ट्राइकोडर्मा ले लेना है। उसे अच्छी तरीके से बिल्कुल पानी में मिला लेना है। और ट्राइकोडर्मा को 2 चम्मच अब जब लेते हैं तो पानी कम से कम 1 लीटर पानी लीजिए, उससे ज़्यादा नहीं। उतने में तो जड़ें हमारी आ जाती हैं, कवर हो जाती हैं और मिट्टी भी कवर हो जाती है। 1 से 1.5 लीटर पानी, जैसा भी आपका ड्रम है, जैसा भी आपका पॉट है, उसको मिलाने के बाद अच्छी तरीके से याद रखिए कि उसके बिल्कुल जैसे होते हैं ना, पूरी तरह से घुला ना हो, उसको अच्छी तरीके से घोल लीजिए। और घोलने के बाद में आप इसे क्या करिए, देखिए किस तरीके से हम डाल रहे हैं। इस तरीके से इसको ना किनारे किनारे डालिए आप, ठीक है ना। ये नहीं कि आपने इसको बीच में डाल दिया। याद रखें चम्मच मेरे पास इस वक्त नहीं था, तो मैंने इसी तरीके से देखिए इसको आप अच्छे से घोल लीजिए और घोल के आप इस तरीके से कंटेनर्स में डाल दीजिए। हमने आपसे कहा ये बड़ा ड्रम का हमने आपको बता दिया, बाकी छोटे ड्रमों में इसी तरह से काम चलता रहेगा। और भी टेरेस में काम है, अगला काम है सफाई का। और अब हम आपको सफाई के बाद बताते हैं कि बाकी में क्या करना है। इनमें भी हम डालेंगे अभी, लेकिन अब ये काम जो है 1-2 दिन बाद चलता रहेगा हमारा। लेकिन अभी आपका अगला काम है वो है हमारा सफाई का। हमने एक बार फिर से टेरेस को संवार लिया है, आधे टेरेस को, और आधा टेरेस तो अभी भी बाकी है। जो फल आने वाले हैं उन्हीं फलों के पौधों पर हमने काम किया है। तो आप भी इसी तरीके से फलों के पौधों पर काम करिए। और रही बात सब्जियों की, हमने आपको बताया कि बीजों को लगाते चले जाइए और जहाँ तक हो सके पौधों का बारिश में ध्यान रखिए। थैंक यू वेरी मच। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।